सभी को। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एपिसोड 2 को कंटिन्यू करते हुए अब एपिसोड 3 में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। उस रात जब मैं ये नशा करके सबसे पहले दिन अपने घर पहुंचा तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। मतलब वो पहली बार का एहसास इतना गंदा था कि मुझे लग रहा था आज मुझे दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी। वो उल्टियाँ होना, वो पूरी बॉडी में रैशेस होना, खारिश होना, वो सांस का ऊपर नीचे होना, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब चिट्टे ने मेरे से इतना झूठ बुलवाया ना अपने घर वालों से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो कि कोई घर का मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मैं खड़े खड़े उनसे झूठ बोल लेता था और उनको वक्त पता भी नहीं लगता था। ये नशा इतने सफाई से झूठ बोलना सिखा देता है ना एक इंसान को कि सामने वाला उसको जज भी नहीं कर पाता है कि बंदा झूठ बोल भी रहा है या नहीं। मैं आपको इन डिटेल तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं इंजीनियरिंग में था तो इंजीनियरिंग में 2 महीने ये चीज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ये नशा मुझे खा जाएगा, ये नशा मुझे मार देगा बिल्कुल ही। तो मैं एक शाम अपने घर पहुंचा। उस दिन मैंने ये नशा नहीं किया हुआ था क्योंकि ये मुझे मिला नहीं था, ना मेरे पास इसके लिए पैसे थे उस दिन। तो मैं घर पहुंचा और मैं पूरा पसीने में लथपथ था। मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही थी, ना मेरे से उठे जा रहा था ना मेरे से बैठे जा रहा था। तो मैंने अपनी मम्मा से ये चीज़ शेयर की कि मम्मी मैं इस चीज़ में बहुत पड़ गया हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ जैसे तैसे करके। शाम को मेरे पापा शॉप से आए, मम्मी ने पापा से ये चीज़ शेयर की। फिर पापा और मम्मा ने, जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मेरे चाचू जी हैं, उनसे चीज़ शेयर की। फिर मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज लेके गए, वहाँ से साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ लगवा दी मुझे। तो अब मैं इतना ढीठ हो चुका था कि मतलब जिस टाइम मेरे पास चिट्टा नहीं हो रहा था मैं वो टांडा की मेडिसिन खा रहा था, और जब मेरे पास चिट्टा हो रहा था तो मैं चिट्टा कर रहा था। अपनी बॉडी मैंने फुली केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट कर दी हुई थी। या तो ओपियोइड्स चाहिए होते थे मुझे या मुझे केमिकल्स चाहिए होते थे। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट 2 साल के बाद छोड़ दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो मैं शायद मर ना जाऊँ। फिर उस दौरान जब मैं अपने घर पे रहा तो मैं थोड़ा सा क्लीन रहा, लेकिन मैं बीच बीच में टांडा की वो मेडिसिन खाता था। और फिर मेरे 2 दोस्त हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग छोड़ के आए। हम तीनों ने मिलके यहाँ पे धर्मशाला कॉलेज में बैचलर ऑफ वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट में एडमिशन ले ली हम तीनों ने। फिर वो भी इस चीज़ से तंग होके आए थे चंडीगढ़ से, जिस चीज़ से मैं यहाँ पे तंग होके मैंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी। हमारा सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पहले 4-5 महीने एकदम अच्छे अच्छे गए, अच्छे कटे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ हम लोगों को, हम लोग दोबारा इस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आ गए, फिर से ये चीज़ करने लग पड़े। हम लोग 1000 रुपये से स्टार्ट की थी हमने ये चीज़। 1000 रुपये से ये चीज़ स्टार्ट करने के बाद कब हम वहाँ के लोकल डीलरों के साथ बैठने लग पड़े, कब मतलब हम उनके सगे बन गए। मतलब इतने डेंजरस डेंजरस बंदे हमारी लाइफ में इस चीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ना कि मैं उन लोगों से कभी मिलता भी नहीं। मतलब चोर उचक्के नशेड़ी डीलर्स जिनकी पूरी फैमिली का काम ही ये है कि सिर्फ
नशा ही बेचना है। ऐसे ऐसे बंदों के साथ बिठवाया इस नशे ने मुझे। फिर अब ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये नशा इतना बुरा है, इतना घटिया बना देता है बंदे को कि मैं बार बार अपने घर पे बोलता था कि मैंने ये चीज़ छोड़नी है, जस्ट क्योंकि मुझे पता था कि जब मुझे चिट्टे के लिए पैसे नहीं होंगे या कहीं पे चिट्टा अवेलेबल नहीं होगा तो मैं अपनी बॉडी को तोड़ में नहीं देख सकता हूँ। तो मैं टांडा जाके मेडिसिन ले आता था जाके, कि जब चिट्टा होगा तब चिट्टा कर लूँगा, जब मेडिसिन होंगी तब मेडिसिन कर लूँगा। घर से झूठ बोल बोल के पैसे निकलवा रहा था मैं, कि आज इससे पैसे उधार लिए हैं, आज उससे पैसे उधार लिए हैं, आज आज ये मेरा लोन निकला है, मैंने लोन लिया था वो भरना है। फिर और भी मतलब कई बहाने कि कॉलेज में लेट फीस हो गई है, डिटेंशन की फ़ीस है, प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी फ़ीस है, टूर जा रहा है कहीं पे उसकी फ़ीस है। झूठ बोल के पैसे लेता था कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं पे, आप उसके लिए पैसे दे दो। ट्रिप के लिए पैसे लेने, अपने दोस्तों को भी बोलना कि तुम लोग भी ऐसा ही करो, और हमने नशे के साथ एक रूम लेना और बस ना कुछ खाना पीना, ओनली नशा करना, सुबह तक बैठ के नशा करना, बस यही लाइफ हो चुकी थी। और इसके अलावा फिर जब हमारी इंटर्नशिप्स वगैरह हुई तो मेरी सबसे घटिया बात यह है कि जब हम इंटर्नशिप के लिए लुधियाना गए हुए थे तो उसी बीच में मेरा छोटा भाई था एक, मेरे चाचा का बेटा, वो जस्ट 12 साल का था और वो एक्सपायर हुआ था। तो मुझे उसके लिए घर आना था, मुझे 4 बजे घर से फ़ोन आया था कि तू घर आ जा, ऐसे ऐसे मुन्नू एक्सपायर हो गया। बोला मुन्नू नहीं रहा। पहले तो मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यकीन ही नहीं हुआ कि ये बात सच भी है कि नहीं है, लेकिन फिर जब मुझे इस चीज़ पे यकीन हुआ तो सबसे पहली थॉट मेरी ये आई कि यार मेरे जेब में तो माल है ही नहीं, मैं घर कैसे जाऊंगा, घर पे कैसे रहूंगा। घर से पैसे मंगवाने के बाद सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे चिट्टा लेने गया था। चिट्टा लेके रूम वापस आया, वहाँ पे चिट्टा लगाया, उसके बाद जो थोड़ा सा बचा वो अपने साथ लिया और मैं अपने घर आ गया। घर आके घर का माहौल देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मुझे बोल रहे थे कि अंतिम संस्कार एज अ बड़ा भाई तेरे को ही करना है। तो मतलब मैं आपको इस चीज़ की एक नीचता बता रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा हैवान हो गया था। मतलब एक तरह से इस चीज़ ने मुझे सबके सामने विलन बना दिया था। इस चीज़ ने बनाया तो था, लेकिन ये चॉइस किसकी थी? चॉइस तो ये मेरी ही थी ना। अगर मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को ना कर देता तो ये चीज़ मेरी लाइफ में एंटर ही नहीं हो सकती थी खुद से। मेरी एक गलती, मेरी एक चुल ने मेरी सारी लाइफ आज इस पॉइंट पे पहुंचा के रख दी है। उसकी बॉडी को शमशान घाट के लिए लेके जाना था। मैंने बहाना मारा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं आया, वॉशरूम जाके मेरे पेट में दर्द हो रही है। मैं वॉशरूम में गया, मैंने चिट्टा लगाया। उसके बाद मैं घर वालों के साथ शमशान घाट के लिए गया था, जहाँ पे मुझे मेरे भाई की डेथ के टाइम 10-11 दिन घर पे रुकना चाहिए था। मैं नेक्स्ट डे ही झूठ बोल के इंटर्नशिप का बहाना मार के लुधियाना वापस चल गया था कि मेरी इंटर्नशिप है और मुझे वापस जाना ही पड़ेगा लुधियाना। सो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो ये नशा आपसे करवा देता है कि आप ना अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस कर पाते हो, ना आपको कोई समझ पाता है, क्योंकि आप उस टाइम गुस्से में हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको बस इस नशे से ही मतलब रहता है कि बस कैसे भी करके ये नशा चाहिए। ना आपका खाने की साइड ध्यान होगा, ना आपका पीने की साइड ध्यान होगा, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड, कुछ भी नहीं। मतलब आपको बस अपना आप चाहिए होगा। और आपको आपके दोस्तों की याद तो आएगी जब आपके पास चिट्टा नहीं होगा, और सिर्फ फिर भी उन्हीं दोस्तों को याद करोगे जो चिट्टा करते हैं,
जो आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ दिलवा सकते हैं। सब कुछ फेस किया लाइफ में, जैसे विड्रॉल्स हो गए, घर वालों के ताने हो गए जो मेरी ही वजह से मुझे पड़ रहे थे, बेइज्जती, घर वालों की बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई। मेरे दादू जी इतने रेप्यूटेड हैं, पापा इतने रेप्यूटेड थे, चाचा इतने रेप्यूटेड थे, सबकी बेइज्जती करवाई मैंने। खानदान में एक अकेला कलंक हो गया था मैं, लोग ऐसा बोलते थे मुझे। और अब इससे अगला जो एपिसोड आएगा, अब उसमें आप देखोगे कि मैं इससे भी ज़्यादा और कैसे गिर गया, और मैं इस चीज़ में मतलब और ज़्यादा कैसे, और ज़्यादा कहना तो नहीं, और ज़्यादा कहना तो गलत ही होगा। मतलब आप ऐसा सोचो कि मैं पूरी तरह इस चीज़ में कैसे फंस गया था, और इसने मेरी ज़िंदगी मतलब पूरी तरह से तबाह कैसे की, कि मतलब एक पाथ टू डिस्ट्रक्शन से एक पाथ टू डेथ की साइड में अपनी लाइफ को कैसे लेके जा रहा था। मतलब अब मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा था, अब मैं अपनी लाइफ बर्बादी से मौत की साइड लेके जा रहा था। राम राम।